सुल्तान सुल्तान की टीम है जो इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे नाकिस कारकर्दगी दिखाते हुए आ रही है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर आज वो मैच खेल रही होगी मुल्तान में, और इसका कितना एडवांटेज होगा। फिर बारिश भी मुदाखलत कर सकती है आज का मैच में, उस पर बात रही है थोड़ी सी जावेद इकबाल भट्टी से। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में मोहम्मद रिजवान ने जो है परफॉर्म किया हुआ एज ए बैटर, लेकिन शायद अब बहुत सी ऐसी चीज़ें उनकी सामने आ रही हैं कि वो फील्ड पर एज ए कप्तानी कर रहे थे विकेट कीपिंग छोड़कर, और अक्सर हम देख रहे थे कि वो बहुत से मशवरे भी बॉलर्स को देने आ रहे हैं। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर मैं आपसे जावेद साहब पूछूं, क्योंकि आप भी जो वेटरन क्रिकेट खेलते हैं, तो एज ए विकेट कीपर ज़्यादा आसान होता है किसी भी बैटर्स को जज करना या एज ए फील्डर? देखें मोइन भाई, देखें अभी जो आपने रिजवान की बात की, देखें सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल जो कप्तानी करता है वो विकेट के पीछे जो विकेट कीपर होता है वो करता है। आप देखें कि कप्तान कोई भी होता है तो वो ज़्यादातर जो है कोऑर्डिनेट करता है विकेट कीपर से, और देखें विकेट कीपर ही जो है मिड ऑफ, फाइन लेग, डीप फाइन लेग, वो सारी फील्ड जो है ना विकेट कीपर ही सेट करता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान का ये फैसला कि विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, और फिर मज़े की बात यह है कि आप अंदर दायरे में भी नहीं हैं, कभी आप मिड ऑफ पे बिल्कुल बाउंड्री पे चले जाते हैं, मिड ऑन पे भी बाउंड्री पे चले जाते हैं, जबकि आजकल आप जितने भी मैचेस देख रहे हैं मिड ऑन मिड ऑफ पे जो भी बाउंड्री पे खड़ा होगा वो जिसकी हाइट लंबी होती है उस प्लेयर को खड़ा किया जाता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आए सिवाय उनकी बैटिंग। देखिए एज ए बैट्समैन उनके क्रेडिट पे रन्स हैं, वो रन्स करते आ रहे हैं और अभी तक PSL 10 के टॉप स्कोरर हैं, लेकिन अपनी टीम को लड़ाना और फिर जितवाना ये चीज़ें रिजवान में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही।